एक ऐसी आधुनिक कॉरपोरेट उत्तराधिकार की लड़ाई की कल्पना करते हैं जहां दांव पर किसी एक कंपनी की कुर्सी नहीं है। बल्कि उससे कहीं ज्यादा कुछ दांव पर है। बिल्कुल, बल्कि पूरी दुनिया की सत्ता दांव पर है। एक ऐसा बोर्ड रूम जहां राजनीति, ईर्ष्या और महत्वाकांक्षा का खेल इतने बड़े पैमाने पर चल रहा है कि वो पूरे साम्राज्य को ही राख कर दे। हाँ, और जहां सत्ता के लिए खून के रिश्ते भी एकदम बेमानी हो जाते हैं। सही कहा। तो आज की इस विस्तृत और गहरी चर्चा में हमारे पास जो स्रोत है, जिनमें प्राचीन ग्रंथों के कुछ अंश हैं, कालानुक्रमिक चार्ट्स हैं और लीनिएज मैट्रिक्स यानी वंशावली के गहरे विश्लेषण शामिल हैं। ये सारे स्रोत महाभारत के सबसे विवादित पक्ष का एक बिल्कुल नया, एक मनोवैज्ञानिक खाका खींचते हैं। बात हो रही है कौरव वंश की। कौरव वंश मतलब इतिहास का सबसे जटिल परिवार। आज का हमारा मिशन कौरवों को केवल एक खलनायक का लेबल देकर कहानी को खत्म कर देना नहीं है। मैं चाहती हूँ कि हम उनके चरित्र की गहराई में जाएं। बिल्कुल, उनकी कमियों का विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। हाँ, उन कमियों का वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करना है जिन्होंने सर्वनाश को जन्म दिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उनकी उन ताकतों को समझना है जो आज भी हमें अचंभित करती हैं। ये एक बहुत ही सटीक नजरिया है, क्योंकि हमारे पास मौजूद स्रोत, विशेष रूप से जो वंशावली के डेटा और क्रोनोलॉजिकल चार्ट्स है ना, वो इस महाकाव्य को केवल अच्छे और बुरे की ब्लैक एंड व्हाइट लड़ाई के रूप में नहीं दिखाते। हाँ, ये कोई बच्चों की कहानी तो है नहीं जहाँ एक हीरो है और एक विलेन। एकदम सही। वे इसे मानव मनोविज्ञान और सिस्टम डायनामिक्स के एक बहुत ही जटिल चक्र के रूप में परिभाषित करते हैं। सिस्टम डायनामिक्स। हाँ, कौरवों के कार्यों और उनके पतन के वास्तविक कारणों को समझने के लिए हमें कहानी के एकदम शुरुआती बिंदु पर जाना होगा। स्रोत सामग्री में इसे जेनेटिक डाइवर्जेंस या आनुवंशिक विचलन कहा गया है। अच्छा, जेनेटिक डाइवर्जेंस, ये शब्द ही बहुत भारी लगता है। बिल्कुल, और यह वो जगह है जहां से अहंकार और प्रणालीगत संघर्ष के बीज एक बहुत ही असामान्य तरीके से बोए गए थे। ये जेनेटिक डाइवर्जेंस वाला हिस्सा मुझे हमेशा से बहुत रहस्यमयी लगता है, क्योंकि देखिए, शुरुआत तो राजा धृतराष्ट्र और रानी गांधारी से ही होती है ना? स्रोत बताते हैं कि धृतराष्ट्र का अंधापन केवल कोई शारीरिक अवस्था नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि यह उनके गहरे ईगो और असुरक्षा का भी प्रतीक था। और दूसरी ओर गांधारी का अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेना। हाँ, जिसे लोग अक्सर एक महान त्याग मानते हैं। वही तो, जिसे पारंपरिक रूप से एक महान पतिव्रता त्याग माना जाता है। लेकिन अगर इसे एक साम्राज्य के नजरिए से देखा जाए तो क्या ये हस्तिनापुर के भविष्य को जानबूझकर अंधेरे में धकेलना नहीं था? मैं तो यही सोचती हूँ। यहाँ एक बहुत बड़ा भ्रम है जिसे आज तोड़ना जरूरी है। गांधारी का वो कदम केवल एक पत्नी का त्याग नहीं था, बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से वो वास्तविकता से भागने का एक तरीका भी था। अरे, मतलब एस्केपिज्म। हाँ, बिल्कुल एस्केपिज्म। सोचिए, जब राज्य के सर्वोच्च पद पर बैठे दो लोग, एक शारीरिक रूप से और एक स्वेच्छा से, चीजों को देखने से ही इंकार कर दें। हाँ, तो वहां अस्थिरता तो आएगी ही। सही कहा। वहां सिस्टमिक इंस्टेबिलिटी यानी एक प्रणालीगत अस्थिरता का जन्म होता है, और इसी अस्थिरता के बीच कौरवों का जन्म एक बेहद असामान्य घटना के रूप में सामने आता है। वो 101 घड़ों वाली घटना, राइट? हाँ, महर्षि व्यास के वरदान से गांधारी ने गर्भ तो धारण किया, लेकिन 2 साल तक कोई संतान नहीं हुई। बिल्कुल। और उधर कुंती को पुत्र प्राप्ति हो गई। तो हताशा और ईर्ष्या में गांधारी ने अपने ही गर्भ पर प्रहार कर दिया। वहां से एक निर्जीव मांस का पिंड उत्पन्न हुआ। बाप रे। फिर महर्षि व्यास ने उस पिंड को 101 घी से भरे घड़ों में बांट दिया, जहां से 100 कौरवों और एक पुत्री का जन्म हुआ। इसे अगर आज के विज्ञान या एक रूपक के चश्मे से देखा जाए ना, हाँ, तो ये किसी मास प्रोडक्शन या क्लोनिंग के प्रयोग जैसा लगता है। हाँ, एकदम फैक्ट्री प्रोडक्शन जैसा। 101 घड़ों में बांटने का ये पूरा घटनाक्रम मुझे सिर्फ एक चमत्कारिक कहानी नहीं लगती। तो आपको क्या लगता है? क्या ये इस बात का प्रतीक हो सकता है कि दुर्योधन और उसके 99 भाई एक व्यक्तिगत पहचान के साथ नहीं, बल्कि एक कलेक्टिव मॉब या भीड़ की मानसिकता के साथ पैदा हुए थे? क्या बात है, बहुत शानदार पॉइंट है ये। स्रोत इस बात की ओर बहुत गहराई से इशारा भी करते हैं। अच्छा। हाँ, जब किसी का जन्म एक व्यक्ति के रूप में ना होकर एक समूह के हिस्से के रूप में होता है ना, तो उसका पूरा जीवन अपनी श्रेष्ठता साबित करने के संघर्ष में ही बीत जाता है।
वो बस भीड़ में अलग दिखने की कोशिश करता रहता है। बिल्कुल। और सबसे बड़े कौरव यानी दुर्योधन के जन्म के समय के अपशगुनों का उल्लेख इस बात को और पुख्ता करता है। ग्रंथों में बताया गया है कि उसके जन्म लेते ही गधे रेंगने लगे। सियारों की भयानक आवाजें आने लगी। हाँ, ये केवल मौसम का खराब होना नहीं था, ये प्रकृति का वो अलार्म सिस्टम था जो बता रहा था कि ये पूरी प्रणाली अब खतरे में है। वाओ, प्रकृति का अलार्म सिस्टम। और उस समय महात्मा विदुर, जो हस्तिनापुर के कह सकते हैं कि चीफ एथिक्स ऑफिसर या नीति के रक्षक माने जा सकते हैं, हाँ, विदुर तो हमेशा सही सलाह देते थे। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि पूरे कुल की रक्षा के लिए इस एक बालक का त्याग कर देना चाहिए। लेकिन विदुर की इस बात को धृतराष्ट्र ने सिरे से खारिज कर दिया। बिल्कुल, किसी की नहीं सुनी उन्होंने। यहाँ अक्सर ये तर्क दिया जाता है कि कोई भी पिता अपने पहले बच्चे को कैसे मार सकता है। मतलब क्या आधुनिक समाज में भी हम यही नेपोटिज्म या भाई भतीजावाद नहीं देखते? देखते तो हैं, बहुत जगह देखते हैं। जहाँ बड़े बड़े राजनेता या कोई बिजनेस टाइकून अपने उत्तराधिकारी की स्पष्ट कमियों और रेड फ्लैग्स को एकदम नजरअंदाज कर देते हैं और सत्ता सौंपने की जिद पर अड़े रहते हैं। ये तो मानवीय स्वभाव का एक बहुत ही आम हिस्सा लगता है मुझे। आपकी ये तुलना देखने में एकदम सही लग सकती है, लेकिन अगर हम धृतराष्ट्र के मनोविज्ञान के डेटा को गहराई से देखें ना, तो क्या दिखता है? तो पता चलता है कि ये केवल एक पिता का सामान्य प्यार नहीं था। धृतराष्ट्र जीवन भर अपनी दृष्टिहीनता के कारण सिंहासन से वंचित रहने की एक गहरी हीन भावना से ग्रसित थे। ओहो, मतलब एक कॉम्प्लेक्स था उन्हें। बिल्कुल। दुर्योधन उनके लिए कोई साधारण पुत्र नहीं था, वो उनके लिए वो शक्ति और पूर्णता था जो उन्हें स्वयं कभी नहीं मिली। तो वो दुर्योधन के जरिए अपना सपना जी रहे थे। एकदम सही। धृतराष्ट्र का वो अंधा पुत्र मोह असल में उनकी अपनी असुरक्षा और सत्ता की अधूरी भूख का ही विस्तार था। विदुर राजधर्म की बात कर रहे थे, जो एक संस्था को बचाने के लिए होता है, जबकि धृतराष्ट्र अपनी व्यक्तिगत कुंठाओं को अपने बेटे के माध्यम से जी रहे थे। और मुझे लगता है कि इसी बिंदु पर शकुनी का प्रवेश होता है। बिल्कुल, जिसे स्रोत कौरवों के स्ट्रैटेजिस्ट या प्रमुख रणनीतिकार के रूप में चिन्हित करते हैं। मास्टरमाइंड शकुनी। देखिए, शकुनी ने कोई नई ईर्ष्या पैदा नहीं की। नहीं, उसने बस धृतराष्ट्र की उसी असुरक्षा को दुर्योधन के मन में एक खतरनाक महत्वाकांक्षा के रूप में प्रोग्राम कर दिया। ये प्रोग्रामिंग वाकई बहुत घातक थी, लेकिन यहाँ एक ऐसा मोड़ आता है जो इस पूरी कहानी को सिर्फ एक विलन की साजिश से कहीं आगे ले जाता है। वो कैसे? अगर कौरवों को सिर्फ ईर्ष्यालु, अयोग्य और कुटिल मान लिया जाए ना, तो इतिहास का एक बहुत बड़ा हिस्सा छूट जाएगा। हाँ, ये तो है। उनके पास कुछ ऐसी अप्रत्याशित ताकतें थीं जो आज भी हैरान करती हैं। स्रोत सामग्री के एक बेहद चौंकाने वाले डेटा पॉइंट पर गौर करते हैं। बताइए। महाभारत के युद्ध में जहां पांडवों को धर्म और न्याय का प्रतीक माना जाता था, उनके पक्ष में केवल 7 अक्षौहिणी सेना थी। केवल 7? जबकि कौरवों के पक्ष में 11 अक्षौहिणी सेना खड़ी थी। मतलब इतनी विशाल संगठनात्मक शक्ति, इतने राज्यों का समर्थन, ये सब बिना किसी असाधारण खूबी या लीडरशिप क्षमता के तो हासिल नहीं किया जा सकता ना। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवलोकन है। इसे कालानुक्रमिक चार्ट्स में कौरवों की कोर अलाइनमेंट कहा गया है। कोर अलाइनमेंट? हाँ, ये अलाइनमेंट डर पर नहीं बल्कि एक शेयर्ड महत्वाकांक्षा पर आधारित थी। मतलब लोग उनसे डरते नहीं थे? नहीं, कौरव पक्ष के लोग केवल इसलिए साथ नहीं थे क्योंकि वे दुर्योधन से डरते थे, वे इसलिए साथ थे क्योंकि दुर्योधन एक अत्यंत कुशल प्रशासक था। अच्छा। और लोगों को साथ जोड़ने में माहिर व्यक्ति था। नेटवर्किंग बहुत स्ट्रांग थी उसकी। बिल्कुल। दुशासन का ही उदाहरण ले लीजिए। अपने बड़े भाई दुर्योधन के प्रति उसकी निष्ठा इतनी अटूट थी कि उसने कभी भी आदेश पर सवाल नहीं उठाया। अंधभक्ति कह सकते हैं इसे। हाँ, लेकिन एक बड़े संगठन के रूप में जब टीम के सदस्य लीडर के विजन पर बिना सवाल किए चलते हैं, तो वो संगठन एक अजेय शक्ति बन जाता है। कौरवों की ये संगठनात्मक एकता उनकी बहुत बड़ी ताकत थी। अरे वाह! और इस लीडरशिप क्षमता का सबसे बड़ा प्रमाण तो वो रंगभूमि का दृश्य है। हाँ, रंगभूमि, बिल्कुल। ये मेरे लिए इस पूरे अध्ययन का सबसे बड़ा आहा मोमेंट है। मतलब सोचिए, गुरु द्रोणाचार्य ने सभी राजकुमारों के कौशल प्रदर्शन के लिए एक भव्य आयोजन किया था। जहां सब अपनी अपनी कला दिखा रहे थे। हाँ, अर्जुन अपने चमत्कारों से पूरी सभा की वाहवाही लूट रहे थे। तभी वहां सूर्य के समान तेजस्वी कर्ण का प्रवेश होता है। और वो आका सीधा चुनौती देता है।
बिल्कुल। वो अर्जुन को खुलेआम चुनौती देता है, लेकिन कृपाचार्य बीच में आकर उसे रोक देते हैं, ये कहकर कि वो एक सूत पुत्र है, उसके पास राजसी खून नहीं है, इसलिए वो द्वंद्व नहीं कर सकता। उस समय के समाज का कड़वा सच। हाँ, और उस समय दुर्योधन जो करता है ना, वो किसी पुराने राजा की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे आधुनिक स्टार्टअप फाउंडर की तरह था, जो किसी आईवी लीग की डिग्री या बड़े खानदान को नहीं, बल्कि रॉ टैलेंट की कद्र करता है। क्या बात है, बहुत ही उम्दा तुलना है ये। स्टार्टअप फाउंडर, है ना? तुरंत आगे आता है, जाति और वंश के सारे नियमों को तोड़ता है, और उसी क्षण, मतलब ऑन द स्पॉट, कर्ण को अंग देश का राजा घोषित कर देता है। इस घटना का मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। बताइए। दुर्योधन ने उस दिन जो किया, वो तत्कालीन समाज के नियमों पर एक बहुत बड़ा प्रहार था। उसने योग्यता और शौर्य को जन्म से ऊपर रखा। जो कि एक बहुत ही प्रोग्रेसिव सोच लगती है। लगती तो है, हालांकि इसके पीछे की असली मंशा को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अच्छा, मंशा क्या थी? दुर्योधन उस समय एक गहरे संकट में था। उसे अर्जुन के चमत्कारिक कौशल का सामना करने के लिए एक एंटीडोट, या कह लें कि एक बराबर के प्रतिद्वंद्वी की सख्त जरूरत थी। मतलब उसने कर्ण को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया। शुरुआत में निश्चित रूप से उसकी शुरुआत स्वार्थ से ही हुई थी, लेकिन मनोविज्ञान का एक दिलचस्प पहलू यह है कि स्वार्थ से शुरू हुआ वो रिश्ता इतिहास की सबसे मजबूत और निस्वार्थ मित्रताओं में से एक में बदल गया। हाँ, कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती तो मिसाल है। बिल्कुल। कर्ण ने उस सम्मान के बदले जो वचन दिया, उसने जीवन भर और यहां तक कि अपनी मृत्यु के समय भी उस मित्रता को निभाया। मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आती। क्या? अगर उनके पास इतनी अद्भुत मित्रता थी, योग्यता का सम्मान करने का इतना बड़ा विजन था, और 11 अक्षौहिणी सेना जुटाने की इतनी भयंकर संगठनात्मक शक्ति थी, तो फिर ये सर्वनाश हुआ कैसे? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। मतलब इतनी बेहतरीन लीडरशिप और इतने बड़े साम्राज्य के बावजूद एक छोटी सी मनोवैज्ञानिक दरार ने सब कुछ कैसे खत्म कर दिया? इसका उत्तर इस बात में छिपा है कि उनके गुण किस ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम कर रहे थे। ऑपरेटिंग सिस्टम? हाँ, देखिए, महान गुण जैसे वफादारी, साहस, संगठन क्षमता और योग्यता का सम्मान, ये किसी भी पक्ष में हो सकते हैं। चाहे वो अच्छे हो या बुरे। बिल्कुल। लेकिन जब ये सारे गुण धर्म यानी एक व्यापक न्याय और नैतिकता के ढांचे से नहीं जुड़े होते ना, तो वे एक करप्टेड सिस्टम बन जाते हैं। ओहो, मतलब बेस ही करप्ट था। एकदम सही। कौरवों का कोर अलाइनमेंट महत्वाकांक्षा पर टिका था, धर्म पर नहीं, और यही महत्वाकांक्षा उनके पतन का उत्प्रेरक बनी। हमें उनके मनोवैज्ञानिक उत्प्रेरकों यानी साइकोलॉजिकल कैटलिस्ट्स को समझना होगा, जो इस विशाल साम्राज्य को पतन की ओर ले गए। तो उस मनोवैज्ञानिक उत्प्रेरक की ओर चलते, जो एक मायावी महल के फर्श से शुरू हुआ। इंद्रप्रस्थ की बात कर रही हैं आप? हाँ, धृतराष्ट्र ने दबाव में आकर राज्य का बंटवारा किया और पांडवों को खांडवप्रस्थ नाम की एक बंजर, जंगली और शापित भूमि दे दी। ये मान लिया गया था कि वे वहां कभी पनप नहीं पाएंगे। एक तरह से उन्हें डंप कर दिया गया था। बिल्कुल, लेकिन पांडवों ने अपनी मेहनत, कृष्ण के विजन और मायासुर की वास्तुकला से उसे मायावी इंद्रप्रस्थ में बदल दिया। एक चमत्कार से कम नहीं था वो। और जब दुर्योधन उस नए शहर को देखने गया, तो वो उस मायावी सभा के फर्श को देखकर धोखा खा गया। जहां जमीन थी वहां उसे पानी लगा, और जहां पानी था वहां उसे जमीन लगी। और वो पानी में गिर पड़ा। हाँ, वह पानी में गिर पड़ा, और तब द्रौपदी की वो हंसी गूंजी, अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। और इतिहास और मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से वह एक वाक्य और वह हंसी कोई साधारण उपहास नहीं था। तो क्या था? यह दुर्योधन के पतन का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक उत्प्रेरक था। उस हंसी ने दुर्योधन के भीतर बैठी उस पुरानी असुरक्षा को ट्रिगर कर दिया, जो उसे अपने पिता से विरासत में मिली थी। बाप रे, वही पुराना कॉम्प्लेक्स फिर से बाहर आ गया। बिल्कुल। उसे लगा कि उसकी पूरी पहचान, उसकी सत्ता और उसके पिता के अस्तित्व को एक झटके में शून्य कर दिया गया है। ईर्ष्या तो उसे पहले भी थी, लेकिन इस घटना ने उस ईर्ष्या को पूर्ण विनाश की प्यास में बदल दिया। लेकिन यहीं पर मुझे सबसे बड़ी हैरानी होती है। क्यों? मतलब देखिए, दुर्योधन के पास हस्तिनापुर का पूरा वैभव था, वो उस समय दुनिया की सबसे बड़ी सेना का स्वामी था, सब कुछ तो था उसके पास। हाँ, किसी चीज की कमी नहीं थी।
फिर एक बंजर जमीन से बने इंद्रप्रस्थ को लेकर उसे इतना असुरक्षित क्यों महसूस हुआ? क्या ये सिर्फ उसका ईगो था या उसे ये डर था कि पांडवों का ये नया सक्सेस मॉडल हस्तिनापुर के पुराने मॉडल को चुनौती दे रहा है? ये एक बहुत ही शानदार विश्लेषण किया आपने। सत्ता के मनोविज्ञान में जब आपके पास सब कुछ होता है ना, किसी दूसरे विकल्प के सफल होने का होता है। दुर्योधन ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकता था कि पांडव उससे स्वतंत्र होकर उससे अधिक सुखी या समृद्ध हो सकते हैं। ये तो शुद्ध अहंकार है। हाँ, ये शुद्ध अहंकार और सत्ता पर एकाधिकार बनाए रखने की भूख थी। उसे पांडवों का सिर्फ धन नहीं, उनका स्वाभिमान भी छीनना था। और इस विनाशकारी भूख को शांत करने का रास्ता निकाला शकुनी ने। बिल्कुल, द्यूत क्रीड़ा यानी पासे के खेल के जरिए। शकुनी का पासों का खेल, ये पूरी घटना मुझे आधुनिक दुनिया के किसी ऐसे कसीनो की तरह लगती है जहां हाउस हमेशा जीतता है। हाउस हमेशा जीतता है, सही कहा। क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम पहले से ही फिक्स होता है। जैसे आज के सोशल मीडिया के एल्गोरिथम हमारी कमजोरियों को समझते हैं और हमें उसी लत में फंसाए रखते हैं जिससे हम बाहर नहीं आ पाते। हम एडिक्शन। शुत्र भी तो इसे शकुनी का एल्गोरिथमिक मैनिपुलेशन कहते हैं ना। हाँ, और इस एल्गोरिथमिक मैनिपुलेशन को समझना बहुत दिलचस्प है। शकुनी के पासे चमत्कारिक हो सकते हैं, लेकिन असली खेल तो कहीं और चल रहा था। बिल्कुल, असली एल्गोरिथम युधिष्ठिर के दिमाग में चल रहा था। अच्छा, युधिष्ठिर के दिमाग में। शकुनी ने युधिष्ठिर के क्षत्रिय धर्म और सम्मान के उस कोड को डिकोड कर लिया था, जो कहता है कि चुनौती मिलने पर पीछे हटना कायरता है। अरे बाप रे, तो शकुनी ने उनके उसूलों को ही उनके खिलाफ इस्तेमाल किया। एकदम सही। पासे तो सिर्फ एक टूल थे, असली खेल तो युधिष्ठिर की उस मनोवैज्ञानिक विवशता और जुए की लत के साथ खेला जा रहा था। शकुनी जानता था कि दाव चाहे जो भी हो, युधिष्ठिर का अहंकार और धर्म का उनका अपना सीमित चश्मा उन्हें रोकने नहीं देगा। और उसी द्यूत क्रीड़ा के दौरान वो घटना घटी जिसने इस महाकाव्य की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। हाँ, स्रोत इसे क्रिटिकल सिस्टम फेलियर का नाम देते हैं। द्रौपदी का चीरहरण, युधिष्ठिर अपना राज्य, अपने भाई, स्वयं को और अंत में अपनी पत्नी को भी दांव पर लगाकर हार गए। एक बहुत ही भयावह दृश्य। जब दुशासन द्रौपदी को बालों से घसीटता हुआ सभा में लाया और उनके चीरहरण का प्रयास किया, वो पल केवल एक स्त्री का अपमान नहीं था, वो पल एक पूरी सभ्यता के पतन का दृश्य था। बिल्कुल। सोचिए, जब सत्ता के नशे में चूर लोग एक स्त्री की गरिमा को कुचल रहे थे, तब उस सभा में बैठे सभी ज्ञानी, भीष्म, द्रोण, विदुर, जो उस सिस्टम के वॉचडॉग्स या रक्षक माने जाते थे, वे सब मौन रहे। सब के सब चुप थे, कोई कुछ नहीं बोला। जब समाज की रखवाले अन्याय के सामने अपनी आंखें बंद कर लेते हैं ना, तो सांसारिक धर्म पूरी तरह विफल हो जाता है। इसी को क्रिटिकल फेलियर कहते हैं। हाँ, इसे ही कर्मा के तंत्र की क्रिटिकल विफलता कहा गया है। जब कोई सिस्टम अपने ही बनाए हुए नैतिक नियमों को इस तरह तार-तार कर देता है, तो एक भयानक प्रणालीगत असंतुलन पैदा होता है। और प्रकृति का ये नियम है कि जब असंतुलन अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है, तो उसे ठीक करने के लिए एक महाविनाश अनिवार्य हो जाता है। और वो संतुलन अंततः कुरुक्षेत्र के युद्ध में ही स्थापित होना ही था। हालांकि युद्ध से पहले कूटनीति के जरिए शांति का एक अंतिम प्रयास भी हुआ था। भगवान कृष्ण स्वयं एक शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए थे। हाँ, शांति का आखिरी मौका। और उनका प्रस्ताव बहुत ही व्यावहारिक था कि पांडवों को उनका पूरा राज्य वापस नहीं चाहिए, सिर्फ 5 छोटे गांव दे दिए जाएं और दुनिया के सबसे बड़े विनाश को टाला जा सकता था। ये एक ऐसा मौका था जहां दुर्योधन अपनी बची खुची साख बचा सकता था। लेकिन तब तक दुर्योधन का अहंकार उसके तार्किक निर्णय लेने की क्षमता को पूरी तरह नष्ट कर चुका था। वो अंधा हो चुका था अपने ईगो में। बिल्कुल। उसने भरी सभा में कृष्ण के उस प्रस्ताव को केवल ठुकराया ही नहीं, बल्कि ये घोषणा कर दी कि वो बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भी भूमि पांडवों को नहीं देगा। सुई की नोक के बराबर। इतना ही नहीं, उसने शांति दूत कृष्ण को ही बंदी बनाने का दुस्साहस कर दिया। ये तो कूटनीति का सबसे बड़ा ब्लंडर था होता है। विज्ञान में सिंगुलैरिटी उस पॉइंट को कहते हैं जहां से आप पीछे नहीं लौट सकते। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। हाँ, जैसे ब्लैक होल का किनारा जहां से प्रकाश भी वापस नहीं आ सकता। मुझे लगता है दुर्योधन की वो सुई की नोक वाली जिद महाभारत के लिए वही ब्लैक होल बन गई। बिल्कुल सही। वही वो बिंदु था जहां कुरुक्षेत्र की सिंगुलैरिटी स्थापित हो गई।
कूटनीति विफल हो चुकी थी, बातचीत के सारे रास्ते बंद हो गए थे। स्रोत बताते हैं कि दुर्योधन की इस जद ने 18 दिन के उस पूर्ण विनाश की पटकथा लिख दी थी, जहां से अब किसी के भी वापस लौटने का कोई मार्ग नहीं बचा था। ये दिखाता है कि कैसे सत्ता का नशा और अहंकार एक व्यक्ति की सोचने समझने की उस क्षमता को मार देता है जो उसे इंसान बनाती है। तो इस इतने गहरे विश्लेषण के बाद अंत में क्या निष्कर्ष निकलता है? हमने देखा कि कौरव केवल जन्मजात खलनायक नहीं थे, वे बहुत ही आधुनिक और जटिल चरित्र थे। उनमें बहुत सी खूबियां थी। दुर्योधन के पास वो क्षमता थी जो आज के एक बेहतरीन लीडर में होनी चाहिए। उसने कर्ण जैसे सूत पुत्र को राजा बनाकर समाज की रूढ़ियों को तोड़ा। उसके पास 11 अक्षौहिणी सेना का नेतृत्व करने की, अलग अलग विचारधाराओं के लोगों को एक साथ जोड़ने की एक गजब की संगठनात्मक शक्ति थी। उसके भाई और मित्र उसके लिए अपनी जान तक देने को तैयार थे। ये सब सच है और यही इस महाकाव्य की सबसे बड़ी त्रासदी है। त्रासदी? हाँ, त्रासदी ये नहीं है कि वे अयोग्य थे। त्रासदी ये है कि उनके पास सभी आधुनिक गुण, योग्यता का सम्मान, संगठनात्मक कौशल, अटूट वफादारी, सब कुछ मौजूद था। लेकिन वो सब एक करप्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम कर रहा था। बिल्कुल। लेकिन ये सब कुछ एक करप्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम कर रहा था। उनकी ताकत उनकी एकता और मित्रता थी, लेकिन उनका अंधा अहंकार और धर्महीनता उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बनी। कौरवों की ये गाथा सिखाती है कि केवल नेतृत्व क्षमता, शक्ति और संसाधन होना ही पर्याप्त नहीं है। यदि आपके कृत्य धर्म यानी न्याय, नैतिकता और व्यापक भलाई पर आधारित नहीं है, तो वो संसाधन ही सर्वनाश का कारण बन जाते हैं। सही बात है। दुर्योधन ने अच्छे प्रशासक के गुण तो दिखाए, लेकिन उसने अपने सलाहकारों के रूप में विदुर जैसे दूरदर्शी नीतिवानों के बजाय शकुनी जैसे कुटिल रणनीतिकार को चुना। और ये बात आज के जीवन में कितनी सटीक बैठती है। हर युग में सटीक बैठती है। मतलब किसी भी लक्ष्य को पाने की महत्वाकांक्षा होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शॉर्टकट अपनाना, गलत सलाहकारों की बातों में आना और अपनी नैतिकता को दांव पे लगा देना, इसका अंतिम परिणाम हमेशा विनाशकारी ही होता है। 100%। कर्ण और दुर्योधन की मित्रता इतिहास में मिसाल है, लेकिन जब वही मित्रता गलत का साथ देने लगे, जब वो द्रौपदी के चीरहरण जैसे घोर अमानवीय कृत्य पर खामोश रहे, तो वो मित्रता भी सम्मान खो देती है और पाप की भागीदार बन जाती है। यही कारण है कि ये महाकाव्य केवल एक कालखंड की कथा नहीं रह जाता। बिल्कुल नहीं। यह मानव मनोविज्ञान, सत्ता के डायनामिक्स और नेतृत्व की कमियों का एक ऐसा जीवंत केस स्टडी है जो हजारों साल बाद आज के कॉर्पोरेट बोर्डरूम से लेकर वैश्विक राजनीति तक में पूरी तरह प्रासंगिक है। वाओ! आज की इस शानदार चर्चा को समाप्त करने से पहले एक विचार है जो इतिहास को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल सकता है। वो क्या है? एक पल के लिए ये कल्पना करते हैं कि अगर दुर्योधन ने अपनी उस अद्भुत संगठनात्मक क्षमता का, कर्ण जैसे छिपे हुए रत्नों को पहचानने की अपनी पारखी नजर का और अपनी उस अथाम महत्वाकांक्षा का इस्तेमाल पांडवों से ईर्ष्या करने के बजाय हस्तिनापुर को एक न्यायपूर्ण और प्रगतिशील शासन देने में किया होता, तो क्या होता? ये तो सोचने वाली बात है। अगर उसने उस कसीनो में शकुनी के फिक्स पासों पर दांव लगाने के बजाय अपनी खुद की लीडरशिप स्किल्स पर दांव लगाया होता, तो क्या आज इतिहास उसे एक लालची खलनायक के बजाय भारतवर्ष के सबसे महान, दूरदर्शी और कुशल सम्राट के रूप में याद नहीं करता? बिल्कुल, वो पोटेंशियल तो था उसमें। उस उत्तराधिकार की लड़ाई में वो शायद सबसे योग्य CEO साबित हो सकता था, अगर उसने अंधे अहंकार के बजाय एक स्पष्ट विजन को चुना होता। ये एक ऐसा प्रश्न है जो इस पूरी कहानी को एक नए प्रकाश में देखने के लिए प्रेरित करता है। निश्चित रूप से।